नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सह भवनाथपुर के विधायक भानु प्रताप शाही ने रविवार को रांची में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने इंडिया गठबंधन पर कई हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत की ओर देश बढ़ रहा है। अभी तक इंडिया गठबंधन ने झारखंड में एक भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर कितनी एकजुटता है और देश के प्रति उनका क्या सोच है। आइए आपको सुनाते हैं भानु प्रताप शाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। बाकी पैसा नहीं भरा, जिसके चलते इनका इंटरेस्ट बढ़ता गया और 135 करोड़ का नोटिस हुआ फरवरी में। नोटिस इन लोगों का तामीला हुआ, उसके बाद भी पैसा नहीं दिया, जिसके चलते ये फ्रीज हुआ। कांग्रेस पार्टी जो सवाल कर रही है, दरअसल ये सारा कुछ समय पे डिपेंड कर रहा है। चुनाव से पहले मुख्य विपक्षी पार्टी का जो अकाउंट है वो फ्रीज हो गया है, लोकसभा का चुनाव घोषित है। सीताराम केसरी के समय का जो है अभी आप लोग नोटिस भिजवा रहे हैं, तो ये तो पब्लिक जो देख रही है वो कैसे देखे, तब जबकि आपका जो सामने तो कांग्रेस है राष्ट्रीय स्तर पे। आप एक बात बताइए, कभी भी कोई केस कभी मरता है? कभी किसी के ऊपर, हमारे ऊपर, आपके ऊपर कोई भी नोटिस, कोई भी वारंट, यहाँ तक कि 107 का भी नोटिस हुआ हो तो वो समाप्त होता है क्या? बिना तामीला हुए, बिना उसकी इंक्वायरी हुए, बिना उसका प्रोसीड्यूर पूरा किए हुए? तो वो तो पेपर में जिंदा है। अब आप पूछिएगा कि आज ही क्यों जिंदा हो गया, अभी क्यों हो गया, इसका जवाब इनकम टैक्स देगा, ना कि भाजपा देगा। तो इनकम टैक्स आप नहीं, फरवरी में आपको नोटिस दिया गया, 21 फरवरी को आपको नोटिस दिया गया। आप छाती पीट रहे हो अप्रैल में, आप उसी दिन क्यों नहीं गए भाई हमको नोटिस दिया जा रहा है? आप 2.5 करोड़ रुपया देने से पहले क्यों नहीं बताया भाई कि आज हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है? हम लोगों का प्रश्न ये है, क्योंकि आप भाजपा को इसमें अमालगमेट कर रहे हो, भाजपा को इससे जोड़ रहे हो। ये विषय इंडिविजुअल कोई डिपार्टमेंट का है, ये भाजपा का नहीं है। और कोई भी डिपार्टमेंट चुनाव के समय ज्यादा एक्टिव होता है, आप लोगों को भी पता है। अक्सर चुनाव आता है तो आप देखेंगे जितने क्रिमिनल हैं वो पकड़े जाते हैं, जितने वारंटी हैं वो पकड़े जाते हैं, जितने आर्म्स एक्ट के मामला है उनको गिरफ्तार किया जाता है। ये तो होता ही है, तो इसमें कौन सा नया बात हो गया? आप लोग तो मुख्यमंत्री आप लोग तो विपक्षी दल के मुख्यमंत्री को अरेस्ट करवा रहे हैं। अब उनको पता नहीं है, ईडी ने हमारे ऊपर एक्शन भी लिया। ईडी के केस में मैं जमानत पर, उनको जाकर के समझा दीजिए, और उनके नेता को भी बोलिए, उनके नेता भी जमानत पर है। अच्छा सर, आखिरी में ये भी बता दीजिए, आपको बोल दिए कि उनको जो है इतना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जरिए मिला, ठेका मिला है कि नहीं मिला, ये बताइए। जो टॉप की कंपनियां हैं जिसको ठेका मिला, क्योंकि अब तो सार्वजनिक हो गया है, एसबीआई और इलेक्शन कमीशन ने उसको सार्वजनिक कर दिया, मिला है कि नहीं मिला, ये करप्शन है कि नहीं? ये आप एक बात बताइए, जो मामला सब जुडिस हो, क्या हम और आप उस पर डिस्कशन कर सकते हैं? अगर ये न्याय संगत है तो मैं डिबेट करने के लिए आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पार्टी आपको भी बनना पड़ेगा। भानु जी, एक सवाल है आपसे सवाल। भानु जी, आप कांग्रेस का कहना है कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं, केजरीवाल से गिरफ्तारी से लेकर अकाउंट फ्रीज होना, ये सारी चीजें वो तो बोल रहे हैं अंग्रेजों के समय से हम लोग इसको बचाते हैं, जनता सब देखती है, वो ऑब्जर्व करती है। क्या लगता है इसका असर जनता पे नहीं पड़ेगा? बिल्कुल जनता देखती है, जनता ऑब्जर्व करती है, और जनता समय पर वोट दे करके किसके पक्ष में और किसके खिलाफ में है वो अपना मत से बताने का काम करती है। और आज देश कांग्रेस मुक्त होते जा रहा है, यह साबित करता है कि कांग्रेस के खिलाफ पूरे जनता में आक्रोश है। जिन्होंने 60 साल तक इस देश को लूटा, एक परिवार, उनके खिलाफ आक्रोश है, उनके खिलाफ गुस्सा है, और उसी का नतीजा है कि ये लोग इस तूफान में कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। आप देखिए ना, हम लोगों ने आज 22 दिन हो गए, अपने 21 उम्मीदवारों को घोषणा कर दिया। आचार संहिता लगे हुए इतने दिन हो गए, अभी तक झारखंड में एक भी उम्मीदवार का घोषणा आपने क्यों नहीं किया? क्या आपके पास उम्मीदवार नहीं है, या आपने ताल्लुकात अच्छे नहीं है गठबंधन में? तो ये बात उन लोगों से जब पूछिएगा तो वो लोग तो बात को घुमाएंगे, कहाँ इलेक्टोरल बॉन्ड पर ले जाएंगे, और कहाँ इनकम टैक्स पर ले जाएंगे, फिर ईडी पर ले जाएंगे, फिर सीबीआई पर ले जाएंगे, लेकिन तथ्य का बात वो नहीं करेंगे। हकीकत बात है कि उनका कोई भी उम्मीदवार आज लड़ने के लिए भाजपा से तैयार नहीं है। आप देख रहे होंगे किस तरह से भगदड़ मचा हुआ है उनके, किस तरह से भगदड़ मचा हुआ है।
और चुनाव से पहले मैं आपको और बता दे रहा हूँ, चुनाव से पहले और बड़ा भगदड़ होने वाला है झारखंड में, इसकी तैयारी आप लोग करते रहे। अभी तो देखिए, हम तो डोज देते हैं इरफान अंसारी को तो 2 महीना चुप रहते हैं, और 2 महीना के बाद हमारा दवा का असर कम होता है तो अलग बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर मुझे लगता है उनको डोज देने का समय आ गया है। बगल में जो आपके जस्ट बगल में बैठते थे वही छोड़ के चले गए। नहीं देखिए, वो तो मैंने बताया कि एक महत्वाकांक्षा होता है, एक अति महत्वाकांक्षा। हमारे मित्र अति महत्वाकांक्षा के शिकार हुए, और कांग्रेस जब उनको दुत्कार करके भगाएगी तो यही प्लेटफॉर्म होगा, यही स्थान है जहां हम और वो एक साथ ज्वाइन किए थे। वो आज गए हैं, फिर उनको लौट करके यहीं आना पड़ेगा, दूसरा कोई ठिकाना नहीं। उनको कैसे देखते हैं? वो भी अति महत्वाकांक्षी। उनको मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और मौका मिलने पर Z+ सिक्योरिटी के साथ आने वाला समय में सरकार में भी वैसे। अच्छा भानु जी इरफान जी कल जो है हम लोग से बात करते हुए बोले कि होली के बाद जो है भानु प्रताप शाही और रणधीर सिंह जो है बीजेपी छोड़कर जो है कांग्रेस में शामिल होने वाले। यही बात तो मैं बोला, मैं इरफान जी को जब डोज देता हूं तो वो मात्र 2 महीना उनके दिमाग पर असर आता है। मैंने बोला था कि मेन रोड में आतंकवादी गतिविधि चलाने वाले लोगों के घर पर बुलडोजर चलेगा। 2 महीना चुप थे, अब 2 महीना कल पूरा हो गया, फिर बोलना शुरू। लेकिन ऐसा कुछ है क्या? बोल रहे कि जेपी पटेल के बाद जो है जेपी पटेल के बाद जो है आप जो है बीजेपी में अभी खुश नहीं है और कांग्रेस में जाने वाले, ऐसी बातचीत चल रही है, कुछ बात चल रही है? इरफान को आप लोग इतना नोटिस कर रहे हैं तो कुछ दिन में फिर पत्रकार लोग आपको नोटिस नहीं करेंगे। इरफान जी को डोज देते हैं, निशिकांत जी बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस को गाली देते हैं, हम राहुल गांधी को गाली देते हैं, लेकिन 2 मंत्री। देखिए, बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश करना बहुत आसान है। वो तो मंच से निशिकांत दुबे जी का कहना बिल्कुल ये नहीं था, आप उसको सुनिए, आप उसको समझिए इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने क्या कहा। एक मंत्री ने डाक बंगला चौक पर उतना बड़ा करोड़ों करोड़ का प्रॉपर्टी लिया, इस विषय में उन्होंने अपने बात को रखा। उसको